बाज़ औक़ात आपको कुछ चीज़ों की कितनी ज़्यादा खुशी होती है ना, जिस तरह से अभी हमारे मुल्क पाकिस्तान में गैस, बिजली, पानी हर एक चीज़ की मसाइल हैं। बट इत्तेफ़ाक से आज का दिन ऐसा हुआ कि जब मैंने चूल्हा खोला तो देखा कि गैस हो रही है, ओरिजिनल गैस, और इतनी ज़्यादा, ये तो बिल्कुल ना के बराबर होने वाली अब बात हो गई। लेकिन इत्तेफ़ाक से आज के दिन ऐसा हुआ कि गैस आने लगी और मैं तो बिल्कुल खुशी हो गई कि ओह माय गॉड, इतने दिनों बाद वो भी ओरिजिनल गैस। तो मैंने कहा क्यों ना तो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया जाए, क्योंकि इसकी खुशी ये थी इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया आजकल चूल्हा जलाना, क्योंकि गैस का बहुत इंतज़ार करो, उसके बाद फिर मशीन लगाओ एंड देन फिर करो इस तरह से। तो खैर ये बहुत ही कोई लंबा प्रोसेस लग रहा होता है। जब आपको आदत हो स्टार्टिंग में बिल्कुल चूल्हा खोलो और फिर गैस आ जाए और अब वो चीज़ ना हो तो फिर आपको बहुत कुफ्ती लग रही होती है चूल्हा सिर्फ स्टार्ट करने पर ही। तो खैर इसलिए मैंने उसको रिकॉर्ड किया और अक्सर खुशी तो मुझे तभी होती है ना जब मेरी रोटियां गोल भी बने और उसके बाद वो थोड़ी सी फूल भी जाएँ। समटाइम ऐसा होता है कि सारी की सारी रोटियां फूल जाती हैं और समटाइम कुछ ऐसी होती है जो कि फूलती ही नहीं है। मेरी रोटियों को अक्सर हो जाता है जब जिस बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार तो मेरी रोटी फूलनी है तो वो फूलती ही नहीं है और इतना दिल ख़राब होता है यार कि क्यों नहीं फूली ये वाली। इसमें मैं कॉन्फिडेंट थी और इसमें नहीं, अल्लाह का शुक्र है किसी के सामने इस बात को नहीं बोल रही होती, वरना तो मेरी बेइज्जती ही हो जाएगी। सामने वाला बंदा ये कहेगा कि ये तो बड़ा कह रही थी कि मेरी रोटी फूलती है और मेरी रोटी ही ना फूले। खैर देखिए अभी यहाँ भी ऐसे ही हुआ, हालांकि मेरी पहली रोटी फूली थी, उसके बाद वो ये वाली रोटी का ये हशर हो गया। खैर लेकिन ये है कि फूलती है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी रोटी अच्छी बनती है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे बनाना आ गया। ये रोटी बनाना मुझे तब पता आया जब मेरी मामा को चिकनगुनिया हो गया था और मुझे रोटियां बनानी पड़ गई थी। ओह माय गॉड, मुझे भी मामा को भी हो गया था चिकनगुनिया और पापा को भी हो गया था और मुझ पे पड़ गई थी किचन की भी जिम्मेदारी। और तो भाई सालन हो रोटी हो, सालन तो फिर भी कुछ भुजिया या अंडा वगैरह से करके चला लिया रही थी काम, लेकिन फिर रोटियों को बड़ा इशू हो रहा था उस दौरान। लेकिन फिर मैंने बड़ी ही मुश्किलों से मैंने रोटियां बनाना शुरू की। तो एक तो पहले बिलाती नहीं थी, अजीब पाके नक्शे बन जाते थे, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन जाती है। उस वक्त तो रोटियों का फुलना एक अलग बात है, जल जल जाया करती थी मेरी रोटी और इतनी ज़्यादा खुश्की होती थी उसमें कि हद है। कुछ तो रोटियों पे भी लगी होती थी और काफ़ी सारी खुश्की नीचे भी गिरी हुई होंगी। भाई उस वक्त का वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मुझे लगता था किस तरह से ये लोग बना लेती हैं और मुझसे तो बन ही नहीं पाती। फिर उसी वक्त आहिस्ता आहिस्ता करते 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 मुझे आ गया। बस यही बात है ना कि प्रैक्टिस करते रहो तो चीज़ें अच्छी हो ही जाती हैं। और अब देखिए अब कितनी अच्छी रोटियां बन रही हैं, गोल गोल भी बन रही हैं, फुली फुली भी बन रही हैं और इसकी तो खुशी अलग। इस खैर डू फॉलो, कीप इंटीग्रेटिंग। अल्लाह हाफ़िज़।